क्योंकि ये यादव हैं, इनकी वैल्यू यहाँ नहीं है। फर्जी में विधायक बन गए, कोई मतलब नहीं इनको, कोई मतलब नहीं भाजपा में, ये खुद ही चले आए। थोड़ी कर रहे हो तो ट्रस्ट कह रहे हैं कि महाराज जी कर रहे हैं, करवा रहे होंगे किसी से। महाराज जी करवा रहे हैं। अब पता नहीं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं महाराज जी कर रहे हैं, करवा रहे होंगे। किसान लोग हैं, हम लोग के गांव में जो गरीब लोग भीख मांगने आते हैं, 5 किलो डेली हम लोग के घर से उनको 50-50, 100-100, 200 ग्राम करके देते, दिन में 100 लोगों को हम लोग देते। जब तक ये करेंगे हमारे भैया सरकार में आ जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। छोड़ने से यादव जी थोड़ी करेंगे, जिनका मैं मौत पे ताव देकर कह रहा हूँ करेंगे। ऐसा मेरा अगर मुस्लिम भाई से बनता, हमारे घर में चल के नमाज पढ़ लें, रोकेंगे क्या उनको? हम भाई भाई हैं। इसमें जो ये षड्यंत्र रखते हैं वो चलने वाला नहीं है। साथियों नमस्कार। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी जमीनी कवरेज चालू हो गई है। तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल लोग हैं। हम इस समय अयोध्या की रुदौली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2027 का माहौल क्या होने वाला है, क्योंकि 2027 के महासभर की रणभेरी बज चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। क्या नाम है सर आपका? बागी हुकुम सिंह यादव नाम है हमारा। अभी जो चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे लगातार हमलावर हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि राम मंदिर के बगल में हनुमानगढ़ी है, उसकी सीढ़ियों पर कभी नमाज पढ़ी गई थी। कितनी सच्चाई है इसमें? हमने तो ऐसा कहीं न पढ़ा है न कहीं सुना है। ये वो लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने तो यहाँ तक साबित कर दिया था कि टिन्नू यादव का 966 बार अखिलेश यादव से फोन पर बात हुई है। तो उसके लिए तो माफी मांग ली उन्होंने। झूठ कहा ना, झूठ ही तो कहा। झूठ नहीं होता तो माफी क्यों मांग लेते? तो ऐसे नमाज के लिए भी झूठ बोल रहे हैं, बाद 10 दिन बाद फिर उसके लिए माफी मांग लेंगे। कोई प्रमाण है उसका? नहीं, लेकिन इनके पूज्य महाराज जी के रहने से उत्तर प्रदेश में कम से कम हिंदुत्व और सनातन की जो परंपरा संस्कृति है वो तो सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं। हिंदुत्व के नाम पे आप गुंडागर्दी करेंगे? गुंडागर्दी तो 2012 से 17 में होती थी महाराज। कहाँ से होती थी? समाजवादी पार्टी की सरकार में देखिए, समाजवादी लोग हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव जी वो विकास पुरुष हैं कि आज दूर संचार की क्रांति ज्यादा है, 5G 6G टैबलेट लैपटॉप 2014-15 में अखिलेश यादव जी ने बच्चों को लैपटॉप बांटे थे। वो जानते थे कि भविष्य में इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अखिलेश यादव जी के ऊपर यही आरोप लगता है ना कि जब वो सरकार में थे तब इस्लाम करते थे, अब विपक्ष में आ गए, वोट चाहिए तो सनातनी बन रहे हैं। यादव हैं हम जब जाति का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो अहिर के साथ हिंदू लिखा जाता है। हम हिंदू नहीं हैं क्या? कुछ चंद जातियां ही ठेकेदार हैं हिंदू बनने की? ये वही चंद जातियां हैं, ये वही भाजपा है जो गाय माता के नाम पर, भगवान श्री राम जी के नाम पर सरकार में आई। लेकिन उन्होंने राम मंदिर बनवाया, आपकी तरह समाजवादियों की तरह उनका इतिहास तो खून से नहीं रगा। राम की तरह हमने पैसा गमन थोड़ी किया, चंदा थोड़ी चोरी किया। देखिए, उस राम मंदिर का मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा था, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, मंदिर बना, ठीक है, इनका कोई उसमें एहसान नहीं है। ये लोग सरकार में थे लेकिन चंदा को लूट ले गए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने मंदिर भाई साथ वो माननीय न्यायालय के आदेश से मंदिर बना, इनके आदेश से बना नहीं। हिंदुस्तान के 125 करोड़ जो हिंदू भाई हमारे हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, उन लोगों ने सहयोग किया मंदिर को बनाने में। मुस्लिमों ने भी सहयोग, बिल्कुल सहयोग किया। ये कैसे हो सकता है? मुस्लिम तो विवाद क्यों होता अगर मुस्लिम सहयोग करते? अब योगी जी जो कह रहे हैं ना कि नमाज जो है पढ़ी गई हनुमानगढ़ी पर, तो उस समय कोई दास महाराज जी थे, ज्ञानदास महाराज जी, और एक मुस्लिम पक्ष सादिक अंसारी जी, हासिम अंसारी जी। तो उस जमाने में जब योगी जी कहीं घंटी बजा रहे होंगे, उस जमाने में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाने के लिए, देखिए वो दास जी महंत थे, बाबा थे, वो भी सनातनी थे हनुमानगढ़ी के। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाने के लिए ज्ञानदास जी मुस्लिम के घर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े, और वो मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञानदास जी के घर आकर के नमाज पढ़े। भाईचारा को बनाने के लिए उन्होंने किया। देखिए, जो असली हिंदू है और जो असली देशभक्त है, वो देश को बांटने की बात नहीं करेगा। जनता 27 में किस मुद्दे पर जाएगी? जनता बदलाव के मूड में है। ये बेरोजगारी से परेशान है। ये E20 पेट्रोल गन्नक जूस वाला कोई आ गया है, इससे जो बेचारे गरीब आदमी मर जा के 400-500 रुपए कमा के पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही तो गाड़ी खराब होती जा रही है। किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही,
ठीक है। और जहाँ जो जिनके ट्यूबवेल हैं जो डीजल से सींचते हैं, डीजल इतना महंगा हो गया है, गन्ना किसानों का गन्ना रेट नहीं बढ़ रहा है, और जो किसान है उन्हीं के बच्चे जो है कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां हैं तमाम, हर विभाग में नौकरियां हैं तमाम, लेकिन ये लोग देने के मूड में नहीं है। नौकरी देंगे तो उसका भविष्य बेहतर हो जाएगा, ये लोग निजीकरण के मूड में है, निजीकरण के मूड में है। और आते हैं आपके पास लौटते हैं, क्या कहेंगे जो मुद्दे हैं 27 में क्या होने वाला है? परिवर्तन की जो 9 साल में पूज्य महाराज जी ने विकास की गंगा बहाई है अयोध्या में, उस पर लोग वोट देंगे। महाराज जी ने कहाँ विकास बहाया ये तो बता दीजिए। अरे अयोध्या में आप नहीं गए? आप लखनऊ से आते हैं, राजधानी में एक काम बता दीजिए भाजपा का, योगी सरकार में 2017 से लेकर। आप भी 2012 से 17 तक अखिलेश यादव का कोई काम अयोध्या में बता दीजिए। 50 काम है। कौन से काम बता? मिश्रा पार्क हो गया, तो लखनऊ में बना है ना, तो लखनऊ की ही मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी में काम नहीं किया है। और पांडे जी ने अयोध्या में क्या मंदिर उन्होंने बनाया है? मंदिर का चंदा जनता ने दिया है, मंदिर में चंदा जनता के सहयोग से बना। 1 रुपया बता दे उन्होंने लगाया हो, बाकी जो बचा था और जो बचा उसको चुरा ले गए, जो जनता ने उसको चुरा ले गए। देखिए अयोध्या की गलियां देखिए, चौड़ी सड़क है, कितने बढ़िया एयरपोर्ट बन गया। आपने सोचा था कभी एयरपोर्ट बनेगा? एयरपोर्ट बना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ पे घर टूटे हैं लोगों के, जो लोग 50 साल से रह रहे थे उनके घर टूट गए, बेघर हो गए लोग, उनको मुआवजा तक नहीं मिला, भगा दिया गया, लाठी मार दी गई। रुदौली में खड़े हैं, यहाँ 3 बार से भाजपा जीत रही है, कैसे आप बात कर रहे हैं कि जनता अगर भाजपा जीत रही है? एक समीकरण के हिसाब से जीत रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वोटों में बंटवारा हो जाता है, इस वजह से जीत, लेकिन अब की बंटवारा नहीं होगा, अब की अखिलेश जी अच्छा प्रत्याशी देंगे, अच्छा प्रत्याशी देंगे, जो भी कैंडिडेट देंगे वो जीत के जाएगा, वो जीत के जाएगा। एकता रहेगी, आपकी एकता रहेगी, बिल्कुल ठान लिया आप लोगों ने, ठान लिया। पूज्य महाराज जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 3 बार ये विधायक जीते हैं हमारे, जो आप बता रहे भाजपा के विधायक जी, 3 बार जीते हैं, 1 बार भी मंत्री इनको नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ दरियाबाद में 2 मंत्री हुआ करते थे, दरियाबाद में मंत्री बनाए गए, एक ही दोबारा जीतने, क्योंकि ये यादव हैं, इनकी वैल्यू यहाँ नहीं है। फर्जी में विधायक बन गए, कोई मतलब नहीं इनको, कोई मतलब नहीं भाजपा में, ये खुद ही चले आएंगे। यादव का मतलब ही नहीं भाजपा में, कुछ नहीं है, यादव नाम से कोई मतलब ही नहीं, होते तो इनको मंत्री बनाया जाता ना, आपकी विस्तार हुआ इसमें बना देते। इनको यादव की वोट नहीं चाहिए, भाजपा को यादव को वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए अगर चाहती तो भाई 3 बार जीते थे, 3 बार जीतना बहुत बड़ी बात। 12 वाली लहर में जीते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब इनको बनाना चाहिए था। फिर 17 में नहीं बनाए, 22 में लॉलीपॉप देके इनको फिर जिता लिए, फिर नहीं बनाए, फिर इनको लॉलीपॉप। यादव वोट नहीं देगा, यादव वोट कहाँ देगा? यादव तो नाराज है भाजपा से, बिल्कुल नाराज है, रुदौली का खास कर नेतृत्व इनका जो कर रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम ही नहीं कर रहे हैं। जनता किस पे वोट देगी, विकास के मुद्दे पर या फिर जो मंदिर? तो हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में इतना बढ़िया मंदिर बनवाया है, उस पे वोट देगी कि जनता किस? मंदिर पूज्य महाराज जी ने नहीं बनाया, वैसे पूज्य तो हम आप कह रहे हैं तो लगा दिए, ले पूज्य लगाएंगे नहीं, क्योंकि महाराज है ही नहीं। महाराज नहीं है योगी जी, कहाँ? वो संत के नाम पर चोला ओढ़े हुए हैं, वो महाराज है ही नहीं। पूज्य तो अखिलेश यादव जी हैं, आपको लगता है? वो अपने आप को संत कहते हैं, वो विकास पुरुष हैं, वो हम लोग कहते हैं, जनता कह रहे हैं उनको विकास पुरुष, वो संत थोड़ी ना है। उन्होंने तो कार से, उनकी पार्टी पे आरोप लगता है कार से उनको खून से इतिहास से लिखा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, वो आज मंदिर का ट्रस्ट का वो अध्यक्ष है। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? उस टाइम पे उसने गोली चलवाई थी, ये तो आरोप लग रहा है मुलायम सिंह के ऊपर। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, उनको जेल भेज दिया होते, क्यों नहीं भेजे? इन्हीं की सरकार ने पद्मश्री करे। अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, बार बार आरोप लगाती है भाजपा, तो इन्हीं की सरकार ने पद्म विभूषण नेताजी को दिया। क्यों दिया? अगर वो हत्यारे थे तो इन्होंने क्यों उनको सम्मानित किया पद्म विभूषण से? वो राजनीति बस कर दिया क्या? बिल्कुल, राजनीति के लिए बार बार निराधार आरोप लगाया जाता है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पर। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे भी बात आते हैं आपके पास लौट के। क्या कहेंगे, इस बार परिवर्तन या फिर पूज्य महाराज जी तिवारा आएंगे? जनता सब देख चुकी है, सब देख लिया है, मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं होगा। जनता जब खाएगी तभी चिल्लाएगी। इस बार खाए कौन खिलाएगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में पुनः 5 किलो राशन महाराज जी, 5 किलो राशन हम कहते हैं, मैं उनको 10 किलो राशन दूंगा, वो खाएंगे, पूछो उनका महीना पूरा होगा। राशन की आप बात कर रहे हैं, डेली हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग के गांव में जो गरीब लोग भीख मांगने आते हैं, 5 किलो डेली हम लोग के घर से उनको
50-50, 100-100, 200 ग्राम करके देते हैं, जिनमें 100 लोगों को हम लोग देते हैं। वो क्या देंगे? क्या औकात है उनकी? को इतना तो दान कर दिया महीने जाता में है दे रहे हैं वो। भाई। आज उससे वोट नहीं मिल रहा है, उससे वोट नहीं मिलेगा। वोट किसानों को सम्मान निधि, गरीबों को राशन, महिलाओं को सिलेंडर। मैं कहता हूँ किसानों को सम्मान निधि तीसरे महीने 2000 रुपए दे रहे हैं। तो कुछ मतलब इस किस्म के किसान हैं कि 2000 जब पाते हैं तो इतना फुलटास होकर के आते हैं, घर में अपने बीबी बच्चों को परेशान करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, और 40,000 रुपया सालाना देंगे अखिलेश यादव जी। देख लेना महिलाओं को। हाँ बिल्कुल। तो वो भी उसमें भी पी के आएंगे। क्यों? महिलाओं के खाते में महिलाएं कहाँ पीती हैं? महिलाएं नहीं पीती हैं, आदमी पीते हैं, घर को बर्बाद करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। पीते हैं कि नहीं? हम कभी नशाई नहीं करते हैं। तो आदमी है ना, हम आदमी, लेकिन हम नहीं पीते हैं, हम समझदार हैं। सब आदमी नहीं पीते हैं, ये भी मैं कहता हूँ। हमने क्या बताया, जो निचले स्तर पे जो लोग है, छोटे स्तर के हैं, वो लोग मैं देखता हूँ ज्यादा 3 महीना पूर्व 2000 पाए। यार जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, ये उत्तम प्रदेश हो गया, नहीं तो दंगे हुआ करते थे। जितना उत्तम प्रदेश हो गया, आप तो बहुत ज्यादा बाइट लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, जानते हैं। इतना उत्तम प्रदेश तो हमने कहीं नहीं देखा है जितना उत्तम प्रदेश अब बना दिए हैं। जीरो टॉलरेंस चल रही है, रामराज की सरकार है। हम रामराज देख रहे हैं। रामराज में तो फिर पूरा वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, चंदा लूट हो रहे, रामराज में तो हो रहा है। तो महाराज जी थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि महाराज जी कर रहे हैं, करवा रहे होंगे किसी से। महाराज जी करवा रहे हैं। अब पता नहीं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं महाराज जी कर रहे हैं, करवा रहे होंगे। भाई उनकी सरकार है, किसके लिए करेंगे? उनके कौन से बीवी बच्चे हैं? ट्रस्ट में बैठा कौन है? कह रहे हैं ट्रस्ट में बैठा कौन है? योगी जी के आदमी है बैठे। जिसको ट्रस्ट के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्टी बनाया। लाओ लश्कर उनका है, जांच करवाएं, जेल भेजें। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, कहा तो उन्होंने। कब हो जाएगा? सरकार से समय हो जाएगा। जब तक ये करेंगे, हमारे भैया सरकार में आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोर से यादव जी थोड़ी करेंगे, जिनका इतिहास है राम भक्त। मैं मौत पे ताव देकर कह रहा हूँ, करेंगे वो, करेंगे। कितना विश्वास है सरकार में। मंदिर का विरोध कर, राम विरोधी भी करेंगे। राम विरोधी कौन कहता है? राम विरोधी कैसे होगा? योगी जी ने कहा कि कहता है राम विरोधी है। योगी जी कहते हैं राम विरोधी है। राम विरोधी कहते हैं योगी जी, विरोधी है। राम के नाम पर वोट मांगते हैं, उसके बाद में क्या क्या करते हैं आपको भी पता है ना। योगी जी तो कहते हैं उन्होंने कारसेवकों पे गोली चलवाई, वो राम विरोधी है। राम विरोधी कैसे जांच करवाएंगे? कौन प्रमाण देगा कारसेवकों पे गोली चलवाई है? अरे वो बार बार कह रहे हैं। कहने से कुछ, कहते तो बहुत कुछ है, करते कुछ और है। लगता है उनको वनस्पति का असर रहता है हर घंटे। महाराज जी वनस्पति पीते हैं? जरूर पीते होंगे, तभी तो ऐसा बोलते हैं। आप लोग ये फर्जी आरोप लगाते हैं। जो फर्जी आरोप लगाते हैं, क्यों फर्जी दूसरों के आरोप लगाते हैं कि गोली चलवाया, ये करवाया। आप लोग हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वा दीजिए तो ठीक है। योगी जी आप कुछ बोल रहे। मैं तो कहता हूँ, मेरा अगर मुस्लिम भाई से बनता, हमारे घर में चल के नमाज पढ़ लें, रोकेंगे क्या उनको? हम भाई भाई हैं। इसमें जो ये षड्यंत्र रचते हैं वो चलने वाला नहीं है। ये जान ले। औकात पता लग जाएगी 2027 में। क्या योगी जी तुम्हारा मुख्यमंत्री बने? नहीं बन पाएंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। काम किया उसी दिन मैं अपनी मोछ बनवा दूंगा। मैं आपके कैमरे के मतलब कि ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये क्लिप काट के दिखाएंगे। हाँ दिखा देना। योगी जी बुलडोजर गरजेगा क्या? जब वो तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ना, मैं मोछ मुड़वा दूंगा। आज तक मैंने मोछ नहीं बनवाया। बाबा का बुलडोजर नहीं चाहिए? नहीं चलेगा। बाबा को इस बार जनता विदा कर देगी, वो अपने मठ चले। गुंडे माफिया मिट्टी में नहीं मिलने चाहिए। गुंडे माफिया कौन? गुंडे माफिया तो मिला है, सबको मिला है ना। एक दो को मिला के क्या करते हैं? जो अपराधी होगा वही तो मिलेगा। अपराधी इतने ढूंढ के वो सब जानते हो। बाबा खुद ही अपराधी है, आप नहीं जानते हो क्या? बाबा अपराधी है। कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं? अरे वो तो राजनीतिक मुकदमे है सर। राजनीतिक मुकदमे? फिर वही बात, कौन से राजनीतिक मुकदमे हैं? अरे राजनीति में देश बस लिखा देते थे जब आपकी सरकार है। आज वो सत्ता में बैठे तो राजनीतिक मुकदमे हो गए। जब सत्ता में नहीं रहेंगे तब समझ में आएगा क्या करेंगे। फिर वही गुंडाई चालू हो जाएगी आप लोगों की। अब गुंडाई नहीं होगी। जितना गुंडाई इन्होंने कर दिया है, अब गुंडाई नहीं होगी। जनता सब समझ रही है। राम राज की सरकार आप करे गुंडाई। राम राज हो रही तभी तो लूट राज हो रहा है। राम राज में लूट होती थी। लूट देखो ना कैसे। आप ही कह रहे हैं राम राज। वाह पत्रकार महोदय, आप ही राज में सब लोग सुखी। आप कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है, तो हम कह रहे हैं लूट राज चल रहा है। ये लूट राज चल रहा है। ये लूट राज चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। लूट रहा है बताइए। भगवान राम जी के मंदिर पे सब लूट गए, आपको नहीं पता चला क्या? कहाँ चंदा चोरी हो तो कह रहे जांच हो रही, जो अपराधियों के पकड़े गए टिन्नू यादव ने लूटा है। आप बीजेपी के एजेंट तो ही हैं। अब बस सवाल का जवाब नहीं है तो एजेंट हो गए? नहीं बिल्कुल भाई। टिन्नू यादव ने लूटा है कि नहीं लूटा है? मैंने क्या कहा, अगर मैं बड़ा हूँ तो छोटे को फंसाने की कोशिश करूंगा। वही भाजपा कर रहे हैं। टिन्नू बताए ना, टिन्नू यादव क्या लूट के ले गए हैं? टिन्नू यादव चंपक राय जो है ना, उनका ड्राइवर था। अच्छा ये बताइए, टिन्नू यादव क्या अयोध्या का मालिक है क्या? नहीं मालिक तो नहीं है, लेकिन राम मंदिर में उसका भौकाल था। जब मैं दर्शन करने जाता हूँ
तो मेरे कच्चे में भी हाथ डाल के चेक करो तो कुछ रहे तो नहीं है। और ऐसे के इतनी मतलब करोड़ों की चोरियां हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। कौन जिम्मेदार है इन चोरियों का? जिम्मेदार है भाजपा सरकार के लोग, भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और कौन होगा? और है कोई? अरे तो ये तो हिंदुओं के बाबा लोग भाई, वहाँ के जो लूट के गए हैं, चंपत राय चंपतिया लूट ले गए संपत्तियां, ये कहाँ गए भाई? चंपत राय थोड़ी जो होता है भी बड़े निर्दोष है, उनको कुछ पता नहीं है। अगर वो निर्दोष हैं तो वहाँ वो खुलासा हो जाएगा जब टीमें गठित हुई। मैं कहता हूँ बाबा ने बोल रहे कि टीम गठित किया हूँ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं होगा तो जिस दिन भैया जी सरकार में आएंगे उस दिन हो जाएगा। हम लोग आस्था के पुजारी हैं, साधु संतों को मानते हैं। अभी हमारे यहाँ शंकराचार्य आए थे, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, हम लोग भी उनका बहुत सम्मान करते। जिस साधु का नहीं कर सबका तो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने लतियाया था जब वो चल रहा था। कौन कह रहा मूर्ति विसर्जन के दौरान मैंने कहा कहीं किसी से गलती हुई है, कहीं किसी से गलती हुई तो उसने माफी मांगा, लेकिन उसी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का नाम लेके दंडवत प्रणाम करके भाजपा सत्ता में आई है। वही महाराज जिनको भाजपा सत्ता से भेजेंगे, ये सत्ता से बाहर जाएंगे 2027। मुक्तेश्वरानंद जी भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? एजेंट है क्या? एजेंट नहीं है, वो अच्छे धर्म गुरु हैं, वो अच्छे साधु संत हैं। मैं अच्छे साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे जो चोला ओढ़ के भेड़िए के रूप में आते हैं, गली गुटका खा के मांगने, वो तमाशा बताने, मैं उनको भगा देता है। सारा की योगी जी की तरफ है क्या? मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। हो सकता अगर हो तो वो भी जाने, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया। अच्छा भाई, आप कुछ कहेंगे? जिस तरीके का माहौल है, लगता है परिवर्तन होगा कि रिपीट होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? कभी नहीं आएगी। अब कभी नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इतना बढ़िया काम किया, विकास की गंगा बहा दिया। इतना विकास का गंगा बहा दिया है अयोध्या में, ये गोरखपुर में तो बहा नहीं पाए हैं। ठीक है, इनके गोरखपुर की मुख्य नगरी है जो योगी की, ठीक है, ये स्मार्ट सिटी गोरखपुर की इनकी देखिए, ये बह रही है स्मार्ट सिटी गोरखपुर की इनकी, देखने के लिए मिला पूरी तरह से। ठीक है, ये गोरखपुर का? हाँ, गोरखपुर का सीन है। वो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बना दिए थे? ठीक है, ये स्पेन जैसी गलियां थी, सब चमक रही और अयोध्या की गलियां हैं ये पहली बारिश में ये हुआ है, पहली बारिश में अयोध्या की गलियां हैं ये। विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं बह रही, पानी भरा है, गंगा थोड़ी है। अरे उनकी विकास की गंगा है ना ये। अच्छा, हाँ। अरे तो बारिश में हर जगह पानी भरता है। अरे तो पहले तो कभी नहीं भरता था, पहले नहीं भरता था? पहले बिल्कुल नहीं भरता था। योगी जी जब से भर गया, बिल्कुल भरने लगा। स्मार्ट सिटी बनाए है ना ये लोग, ये स्मार्ट सिटी है। हाँ, स्मार्ट सिटी है। और जो हिंदुत्व होता है ना, वो कभी कहता नहीं कि मैं हिंदुत्व हूँ। हिंदुत्व के नाम पे केवल वोट लिए हैं और किए क्या हमको बताओ। अभी मंदिर बनवा दिए, काशी कॉरिडोर बनवा दिए, प्रेरणा पार्क बना दिए, अभी मथुरा, अयोध्या और काशी झांकी है, अभी मथुरा बाकी है। अरे सब कहने की बात है, ये केवल झूठ बैठकर यहाँ भी चंदा चोरी किए हैं, मथुरा बनाएंगे, वहाँ भी मनाने का मौका नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे चुप रहिए भाई, ना 29 में ना 27 में ट्राई करिएगा। अरे ये हमेशा कहते हैं, ये 24 में चुनाव हुआ तो भी ये 80+ का नारा दे रहे थे, ठीक, 400 पार ला रहे थे, उसका घमंड जनता ने तोड़ दिया है। ठीक है, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? काम कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। कौन सा काम कर रहे हैं? काम ही नहीं कर रहे हैं ना, समझते हैं। काम ऐसा कर रहे हैं कि जनता परेशान हो रही। क्यों? सही कह रहे हैं भैया। बिल्कुल, मंदिर में पैसा चोरी करके चुनाव लगाते हैं, जनता को बरगलाते हैं। आपकी बार जनता समझ गई है, इस बार नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये हम जीरो ग्राउंड पे मौजूद हैं, तमाम लोगों से चर्चा कर रहे थे। लोगों का कहना है कि अब ये जो चल रहा है ये सब बहुत हो गया है, अब लोग समझ चुके हैं, अब परिवर्तन करेंगे। परिणाम क्या होगा 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए, नमस्कार।